किसान बंधुओं नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में पुनः आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान भाइयों, अपना मार्च का माह शुरू हो गया है, यानी ग्रीष्म काल शुरू हो गया है। और ग्रीष्म काल की एक मुख्य फसल होती है मूंग, जिसे बोने की समय भी आ गया है। मूंग एक ऐसी दलहनी फसल है जो हमें मूल्य के अलावा, आय के अलावा और भी हमारे भूमि के लिए फ़ायदेमंद होती है। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से जो हम मूंग की बुआई करते हैं, कौन से खरपतवारनाशी का हमें डालना चाहिए, मूंग कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए, कौन कौन से मूंग की बिजाई करना चाहिए, और भी अन्य जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो किसान बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाजू में आई घंटी उसको भी दबा दीजिएगा। किसान बंधुओं, मूंग खरीफ और ग्रीष्म दोनों समय पे बुआई जाती है। मूंग की किसान बुआई की तरफ अधिक झुकाव इसलिए हो गया कि यह बहुत कम समय में पककर तैयार होने वाली एक बोनस फसल और नकदी फसल के रूप में माना जाता है। जब से मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग की खरीदी शुरू करी है, तब से किसानों का रुझान मूंग की तरफ बहुत अधिक हुआ है। प्राय हर किसान मूंग की खेती करते हैं। मूंग की खेती करें उस समय हमें कुछ सावधानियां ये रखना पड़ता है कि हमें उन्हीं खेतों में या उन्हीं भूमियों पे, ज़मीनों पर हमें मूंग की बुआई करना चाहिए कि ग्रीष्म काल में पर्याप्त पानी की मात्रा हो। हमारे पास स्वयं का पानी हो, ट्यूबवेल हो, कुएं हो, तालाब हो, तो ही हम मूंग की खेती करें, तो ही हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। अन्यथा यदि कम पानी है और यदि हमने मूंग की बुआई करते हैं तो निश्चित है हमें बहुत नुकसान भी हो जाता है। इसलिए पर्याप्त पानी होने पर ही आप मूंग की खेती करें। मूंग की खेती करने के लिए हमें काली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। जिस मिट्टी में पानी थोड़ा लंबे समय तक ठहरे, उन खेतों में या उन भूमि पर मूंग की खेती बहुत अच्छी होती है। मूंग बुआई करते समय हमें बीजों का भी चयन बहुत ही बुद्धिमानी से करना होता है। यदि हमने ऐसे मूंग के बीजों का चयन करा जिनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो, तो हमें वह नुकसान होता है। इसलिए उन्हीं चयनित बीजों का उपयोग करें जिनमें पीला मोजक प्रतिरोधी या भभूतिया रोग प्रतिरोधी बीज हो। उन्हीं बीजों का चयन करना चाहिए। मूंग दूसरा एक ये भी चयन करना चाहिए कि हमें मूंग कम से कम दिनों की फसल हो, यानी 55 से 60 दिनों में पककर तैयार होने वाली मूंग की किस्मों की ही बुआई करना चाहिए। बहुत सी मूंग की वैरायटियाँ ऐसी होती है जो लगभग 3 माह में पककर तैयार होती है। तो उधर हमारा वर्षा काल समीप आने के कारण हमें मूंग की उत्पादन पर्याप्त नहीं मिलता, या रोहिणी नक्षत्र या ये कहें कि जून का लास्ट पखवाड़ा रहता है जिसमें बहुत तेज़ तापमान हो जाता है। उस समय यदि हमारा मूंग की फसल फूल पे रहती है तो निश्चित है हमारे उत्पादन पर बहुत फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हमें उन्हीं बीजों का चयन करना होता है जो कम समय में रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छी होने वाली वैरायटियों का ही चयन करना होता है। मैं अपने खेतों में विशेष करके MH 1142 और पूसा 1431 ये 2 वैरायटी को चयन करता हूं। मैंने विगत वर्षों में इन दोनों वैरायटियों को बुआई करी थी। उत्पादन भी मुझे लगभग 9 कुंटल तक मिला। और दूसरा ये देखा कि इनमें पीला मोजक प्रतिरोधी और बहुत कुछ तक मारू का जो ईल है उसका कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसी भी आप चयन करिएगा। हमें मूंग बुआई के पहले खेत को सिंगल और डबल अच्छी गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई करने से क्या होता है कि हमारी ज़मीन फोसरी या पोची हो जाती है, जिसमें अंदर तक हवा और प्रकाश जाता है और जड़ों का फैलाव अधिक होता है। जड़ों का फैलाव यदि अधिक होगा तो निश्चित है हमारा उत्पादन भी बढ़ जाता है। इसलिए हमें सिंगल डबल कल्टीवेटर करके और भूमि को महीन यानी रोटावेटर के द्वारा या लोहे के पट्टे के द्वारा उसे महीन कर लेना चाहिए। इसके बाद में ही बुआई करना चाहिए। अब हमें मूंग बुआई के पहले हमें
बीज का बीजोपचार करना अति आवश्यक है। यदि हम बीजोपचार नहीं करते हैं तो जो पौधे में प्रारंभिक स्थिति में जड़ गलन जैसे रोग लगने का लगता ही है, उस पर हम नियंत्रण कर लेते हैं। इसलिए हमें अच्छे इंटरनेशनल कंपनियों के बीजोपचार द्वारा 2 प्रकार के बीजोपचार आते हैं। एक तो आता है कीटनाशक या जो हमारे खेतों में दीमक होती है उसके कंट्रोल करने के लिए, और एक फफूंद के लिए। तो मैं अपने खेतों में वायर कंपनी का 2 प्रोडक्ट जो मिला के हम बीज को कोटेड करते हैं या बीजोपचार करते हैं। एक तो आता है एवरगोल्ड जो छोटे छोटे कीटों और जो जड़ कतरने वाले कीटों का नियंत्रण करता है, और दूसरा होता है गाउचो जिसमें थायोमिथाक्जाम होता है, जो जिसमें फंगीसाइड होता है जो फफूंद को रोकता है। अब अच्छे से बीजोपचार करें। बीजोपचार भी इसका कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता है। जो लगभग 250 ग्राम का जो एवरगोल्ड है वो लगभग 1750 रुपये का आता है, और जो गाउचो है वो 500 ml की बॉटल 1800 में आती है। हमें 1 एकड़ में लगभग 12 से 13 किलो मूंग की मात्रा लेना है, और 15 ml अपना एवरगोल्ड और 30 ml गाउचो का 50 ml पानी में घोल बनाकर अच्छे से ट्रीटमेंट करके हमें इसको हल्की धूप में सुखा लेना है। इसके बाद में 1 किलो मूंग के ऊपर 2 किलो DAP, यानी लगभग यदि आप 13 किलो यदि हम मूंग की बुआई प्रति एकड़ कर रहे हैं तो उसमें लगभग 25 से 26 किलो DAP और 8 से 10 किलो सल्फर ज़रूर मिला लेना चाहिए। और इसके बाद में हमें बुआई करना है। बुआई करते समय ये ध्यान रखना है कि कतार से कतार की दूरी लगभग 14 इंच की हो, और 1 एकड़ में 13 किलो मूंग के करीब बुआना चाहिए। मूंग बुआई के तुरंत बाद हमें खरपतवार नाशी, जिसको बहुत सी कंपनियां खरपतवार नाशी बनाते हैं, जिसमें 30% पेंडामेथिलिन और 2% इमोजोथाइपर जो एक पीले रंग की दवाई होती है उसका छिड़काव जरूर करना चाहिए। छिड़काव करने से क्या होता है कि जो खरपतवार सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों का बहुत हद तक नियंत्रण हो जाता है। और इसके बाद में फिर हमें बुआई करना चाहिए। खरपतवार उतना ही डालें ताकि हमारा 2 दिन में पानी हो जाए। हमें ऐसा नहीं है कि 10 एकड़ में खरपतवार नाशी डाल के 8 दिन तक पानी दे रहे हैं, उससे बहुत तेज़ धूप होने के कारण खरपतवार नाशी उड़ जाता है। इसलिए हमें उतना ही पानी खरपतवार नाशी का उपयोग करना है जो हम 2 दिन में पानी दे सके। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छा लगी हो तो विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आगे और भी जानकारी